हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल वन लाइनर स्टडी पॉइंट में। दोस्तों मैं आजाद चौहान आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की जो क्लास है ना बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, वो चाहे कोई भी टेट हो। दोस्तों आज लाए हैं ज़बरदस्त प्रश्न, मॉक टेस्ट है दोस्तों हिंदी का। किसका है? हिंदी का मॉक टेस्ट है। टॉप 30 क्वेश्चन शामिल किए गए हैं दोस्तों। वीडियो अंत तक देखना दोस्तों, अच्छी लगी तभी लाइक करना और शेयर करना दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दोस्तों, कि हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? दोस्तों बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं कह रहा हूं दोस्तों आप मेरे साथ पढ़िए, जितना मैं पढ़ा रहा हूं उतना पढ़िए। 120 प्लस इस बार करना है दोस्तों। जितने भी मेरे भाई बहन है ना, इस बार सिलेक्शन होना ही चाहिए। ठीक है, बस आप अच्छे से तैयारी करें, जितना पढ़ाएं उतना पढ़िए, सिलेक्शन कोई रोकेगा नहीं दोस्तों। ठीक है, पहला प्रश्न फिर से पढ़ दे रहे हैं कि हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? ऑप्शन ए स स ह, ऑप्शन बी त थ ढ, ऑप्शन सी य व र ल, और ऑप्शन डी च छ ज झ झ। तो दोस्तों हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं? तो मैंने बार बार संस्कृत में भी मैंने बताया दोस्तों, संस्कृत में भी मैं पढ़ाता हूँ तो वहाँ पे बताता हूँ आपको, बहुत ही अच्छे से बताता हूँ दोस्तों। ठीक है, जाके आप देख सकते हैं। जब भी पूछे हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन है, दोस्तों एक सूत्र है, सल उस्मार। क्या? सल उस्मार। याद रखना, सल प्रत्याहार है। सल प्रत्याहार में जितने भी वर्ण आते हैं वो सभी ऊष्म व्यंजन कहे जाते हैं। सल प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं ये भी याद रखना, 4 वर्ण आते हैं। सल, सल में आ जाएगा स स स ह। आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा मित्रों। कौन सा हो जाएगा? पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, बाकी तीनों आपका गलत हो जाएगा। ये अलावा पूछे जाए तो दोस्तों एक सूत्र है, एणो अंतस्था। एणो अंतस्था पूछ दे अंतस्थ वर्ण या अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? तो य व र ल अंतस्थ व्यंजन है। सूत्र है दोस्तों एणो अंतस्था, अंत्यस्था। ठीक है, याद रखना। अगला चले, आइए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन। दूसरा प्रश्न दोस्तों, सभी क्वेश्चन नोट करते हुए चलना दोस्तों। प्रश्न रहा कि हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए उन वर्णों को कहते हैं, क्या कहते हैं? ऑप्शन ए अघोष कहते हैं, ऑप्शन बी सघोष कहते हैं, ऑप्शन सी अल्पप्राण कहते हैं, और ऑप्शन डी महाप्राण कहते हैं। तो दूसरा का कौन सही हो जाएगा दोस्तों? दूसरा का क्या सही हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अघोष कहते हैं। दोस्तों ऑप्शन ए बी सी डी आप डाल लेना। क्वेश्चन फिर से पढ़ दे रहा हूँ, अच्छे से समझिए, समझ के चलना है दोस्तों। पूछा जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल केवल श्वास का प्रयोग किया जाए उन वर्णों को क्या कहते हैं? तो अघोष कहते हैं। कौन कौन से वर्ण अघोष के अंतर्गत आते हैं वो आप हमें बताएंगे कमेंट करके। ठीक है, चलिए अगला चलेंगे। तीसरा प्रश्न, चलिए अल्पप्राण बता देता हूँ दोस्तों, महाप्राण बता देता हूँ। ठीक है, प्राण कितने होते हैं? एक अल्पप्राण होता है, एक महाप्राण होता है। अल्पप्राण कौन कौन से वर्ड होते हैं और महाप्राण कौन कौन से वर्ड होते हैं? ठीक है, इसकी चर्चा मैं करूंगा अगली वीडियो में, मैं बड़ी नहीं करना चाहता हूं दोस्तों वीडियो। ठीक है ना, चलिए बता देता हूं कि अल्पप्राण किसे कहते हैं। पहले और तीसरे पांचवें वर्ण को वर्ग के, जैसे वर्ग हो गया क वर्ग के पहले तीसरे पांचवें वर्ण या अक्षर को अल्पप्राण कहते हैं। दूसरे या चौथे वर्ण के अक्षर को महाप्राण कहते हैं। ठीक है, नोट कर लेना दोस्तों, अल्पप्राण किसे कहते हैं? तो पहले तीसरे पांचवें अक्षर को अल्पप्राण कहते हैं। महाप्राण पूछे तो दूसरे चौथे वर्ग के अक्षर को महाप्राण कहते हैं। ठीक है, सघोष का भी आप मुझे बताएंगे कमेंट करके, आपके लिए रखते हैं। तीसरा प्रश्न रहा दोस्तों, तीसरा क्या बताइएगा, य र ल व व्यंजनों को क्या कहते हैं? य र ल व्यंजनों को क्या कहते हैं? तो दोस्तों क्या कहते हैं? बी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, अंतस्थ वर्ण कहते हैं। दोस्तों सूत्र अभी मैंने बताया ना कि एणो अंतस्था। क्या? एणो अंत्यस्था। दोस्तों एण एक प्रत्याहार है, एण प्रत्याहार में आपके य र ल व 4 वर्ण आते हैं। ठीक है, जब भी पूछे कि एण प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं तो 4 वर्ण आते हैं। दोस्तों सभी अच्छे से आप समझ के चलिएगा, क्योंकि इस बार मैं कह रहा हूँ ना कि 100% इस बार आपको दोस्तों क्वालिफाई करना है, 120 प्लस करना है साथियों। तो जब भी पूछे य र ल व व्यंजनों को क्या कहते हैं तो अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। सूत्र भी आप याद रखना कि एणो अंतस्था। ठीक है, स्पर्श व्यंजन पूछे दोस्तों, स्पर्श व्यंजन पूछे तो स्पर्श व्यंजन आपके कितने होते हैं? 25 होते हैं।
क से लेके म तक के वर्ण स्पर्श व्यंजन कहे जाते हैं दोस्तों। सूत्र है कादयो मावसाना स्पर्शानाम, ठीक है, कादयो मावसाना स्पर्शानाम। आप याद रखना दोस्तों सभी। अभी उसमें व्यंजन पूछा था तो मैंने बताया था, फिर बता दे रहा हूँ। सल उस्माड़, सल एक प्रत्याहार है, इसमें स स ह 4 वर्ण आते हैं दोस्तों। ये सभी क्या कहते हैं, उष्म वर्ण कहे जाते हैं, ठीक है ना। अगला प्रश्न चले, चलिए चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर लगा रहे हैं मित्रों। चलिए चौथा प्रश्न दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण मतलब क्वेश्चन करा रहा हूँ दोस्तों। चलिए निम्नलिखित में ओष्ठ आष्ट नहीं रहेगा, ओष्ठ ध्वनियाँ हैं। ऑप्शन ए ल, ऑप्शन बी र, ऑप्शन सी स और ऑप्शन डी फ। तो दोस्तों इन चारों में से ओष्ठ ध्वनियाँ कौन सी हैं, कौन सी हैं? चौथा कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? तो फ। कौन सा सही हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। फ प फ पढ़ रहे हैं तो आपको पता चलेगा। ओष्ठ, ओष्ठ मतलब ओठ, ओठ से समझिए, आप सीधी बात समझिए, ओठ से दोस्तों। तो जो प फ ब भ क्या है, जितने भी वर्ड है ना, वो प फ ब भ म, ये प वर्ग जितने भी हैं वो ओष्ठ से उच्चारित होते हैं, ठीक है। अगला चलेंगे दोस्तों, चारों क्वेश्चन की चर्चा करते हुए चलेंगे दोस्तों, तो वीडियो लंबी हो जाएगी, मैं वीडियो लंबी नहीं करना चाहता हूँ दोस्तों। चलिए प्रश्न रहा कि वोवेल को हिंदी में क्या कहते हैं? वोवेल को हिंदी में क्या कहते हैं? ऑप्शन ए अक्षर कहते हैं, ऑप्शन बी व्यंजन कहते हैं, ऑप्शन सी स्वर कहते हैं और ऑप्शन डी समृद्ध कहते हैं दोस्तों। समृद्ध रहेगा, ठीक है, समृद्ध। तो वोवेल को हिंदी में क्या कहते हैं तो जानते रहिएगा दोस्तों, क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। सही आंसर टिक कर लेना दोस्तों, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। स्वर कितने होते हैं एग्जाम में पूछ देगा, स्वर ना देके वोवेल पूछ दे कि कितने होते हैं। स्वर का दोस्तों अच भी कहते हैं। स्वर का एग्जाम में पूछ दे कि स्वर का अपर नाम क्या है, तो स्वर का अपर नाम अच है। अच एक प्रत्याहार है, इसके अंतर्गत दोस्तों 9 सभी स्वर वर्ण आते हैं। स्वर वर्ण कितने होते हैं? तो 9 होते हैं, ये भी आप याद रखना दोस्तों। व्यंजन वर्ण कितने होते हैं? व्यंजन वर्ण आपके कितने होते हैं? 33 होते हैं। पूछ देगा कि स्वर महेश्वर सूत्र में स्वरों की गणना कितने सूत्र में की गई है? कितने सूत्र में की गई है? तो महेश्वर सूत्र में स्वरों की गणना 4 सूत्र में की गई है। अयूढ़, ऋलिक एवं अयौच। उसके बाद हैवरट करेंगे तो व्यंजन हो जाएगा दोस्तों। पूछिए हम महेश्वर सूत्र में व्यंजन वर्णों की गणना कितने सूत्रों में की गई है? तो 10 सूत्रों में की गई है। आपको ये सभी याद रखना है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला, आइए छठा प्रश्न आपकी स्क्रीन पे लगा रहे हैं दोस्तों। बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन कराऊंगा दोस्तों कि इस बार 120 प्लस मेरे सभी भाई बहन का आएगा। बस आप अच्छी से पढ़िए, क्वेश्चन को नोट करते चलना दोस्तों, वीडियो अंत तक देखना, इस बार फाड़ के रख देना दोस्तों एग्जाम में। चलिए छठा प्रश्न रहा कि जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ऑप्शन ए अनुस्वार कहते हैं, ऑप्शन बी आयुग्वा कहते हैं, ऑप्शन सी अंतस्थ कहते हैं और ऑप्शन डी आकारांत कहते हैं। तो दोस्तों जिन शब्दों के अंत में अ आता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे आकारांत कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? आकारांत कहते हैं। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलेंगे, अगला चलें। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहा। अगला प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन पर रहा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन करा रहे हैं दोस्तों, ठीक है ना। चलिए इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछे जाएंगे। चलिए प्रश्न, कौन सा स्वर नहीं है? कौन सा स्वर नहीं है? ऑप्शन ए अ, ऑप्शन बी उ, ऑप्शन सी ए और ऑप्शन डी ब। तो दोस्तों ऐसे ही इजी आप सवाल पूछे जाते हैं। अब ऐसा मत सोचिए कि बहुत ही हार्ड पूछे जाएंगे कि आपसे नहीं आए। सवाल ऐसे ही पूछे जाते हैं दोस्तों कि जो आपको आए, ठीक है। तो कौन सा स्वर नहीं है? तो ब पता है कि स्वर नहीं है, ये व्यंजन है। अ भी स्वर है, उ भी स्वर है और ए भी स्वर है। स्वर कितने होते हैं? 9 होते हैं। स्वर को अच भी कहते हैं दोस्तों। मैं बार बार बताते चलता हूँ क्योंकि आपको अच्छे से याद होना चाहिए दोस्तों, आपके दिमाग में ठोक दूंगा, ठीक है ना। इस बार तो अच्छे नंबर से पास करना ही दोस्तों। चलिए प्रश्न 8वां रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष है? कौन सा वर्ण घोष है? ऑप्शन ए प, ऑप्शन बी ट, ऑप्शन सी छ और ऑप्शन डी फ। तो कौन सा वर्ण घोष है? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर नोट कर लेना, छ क्या है? यह घोष वर्ण है, ठीक है। 9वां प्रश्न रहा दोस्तों आपकी स्क्रीन पे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं? ऑप्शन ए शब्द को, ऑप्शन बी व्यंजन को, ऑप्शन सी स्वर को और ऑप्शन डी वर्ण या अक्षर को।
तो भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं दोस्तों? सही आंसर नेट करना इसका कि डी सही हो जाएगा, वर्ण या अक्षर को। वर्ण को दोस्तों अक्षर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षर भी कहते हैं। आगे चले, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे दोस्तों लगा रहे हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे रहा, चलिए जरूर। चलिए 10वां प्रश्न बताना दोस्तों कि वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला किसे कहते हैं? ऑप्शन ए शब्द समूह को, ऑप्शन बी वर्ण समूह को, ऑप्शन सी शब्द गणना को और ऑप्शन डी व्यवस्थित वर्ण समूह को। तो वर्णमाला किसे कहते हैं? किसे कहते हैं दोस्तों? सही आंसर इसका हो जाएगा किसे कहते हैं? डी सही हो जाएगा, व्यवस्थित वर्ण समूह को वर्णमाला कहते हैं। आपसे एग्जाम में पूछेगा, चाहे वो टेट का एग्जाम हो चाहे वो सुपर टेट का एग्जाम हो दोस्तों, क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप क्वेश्चन डायरेक्ट इसका आंसर लिखना, 3 और 4 ऑप्शन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए जब भी पूछे कि वर्णमाला किसे कहते हैं तो शब्दों के ऊपर लिखना दोस्तों कि व्यवस्थित वर्ण समूह को वर्णमाला कहते हैं। चलिए 11वां प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? मैं बार बार बता रहा हूँ दोस्तों, सभी उच्चारण के बारे में मैंने बताया है, ठीक है ना। चलिए तो कौन सी कंठ ध्वनियाँ हैं? ऑप्शन ए क ख, ऑप्शन बी य र, ऑप्शन सी च ज और ऑप्शन डी प फ। तो निम्नलिखित में कौन सी कंठ ध्वनियाँ हैं दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा कौन सी हैं? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, क ख। एक सूत्र मैं बार बार बताता हूँ सूत्र को कि कंठ से उच्चारित होने वाली ध्वनियाँ कौन सी हैं। तो अ कुह विसर्जनीय नाम कंठा, ये आपको याद रखना पड़ेगा कि अकुह विसर्जनीय नाम कंठा, इसी में सभी शब्द आते हैं। अगर एक बार याद कर लेंगे दोस्तों ना तो कभी भूलेंगे नहीं। ठीक है, आप नोट कर लेना। जैसे अ कु, अ से अ हो गया, आ हो गया, कु से क वर्ग हो गया, अ कु ह और विसर्ग, विसर्ग, ये सभी वर्ण दोस्तों कंठ से उच्चारित होते हैं। ठीक है, किससे उच्चारित होते हैं? तो कंठ से उच्चारित होते हैं। अगला प्रश्न चलेंगे, 12वां प्रश्न। ज़्यादा चर्चा करते हुए चलेंगे दोस्तों तो वीडियो लंबी हो जाएगी, मैं नहीं चाहता कि वीडियो लंबी हो। ठीक है, चलिए प्रश्न रहा कि निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर मूर्ध व्यंजन बताइए। कौन सा? ऑप्शन ए ग घ, ऑप्शन बी ज झ, ऑप्शन सी ड ढ और ऑप्शन डी प फ। तो उच्चारण स्थान के आधार पर मूर्ध व्यंजन कौन से हैं दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, कौन सा सही हो जाएगा? सही हो जाएगा सी ड ढ। ठीक है, आगे चलें, अगला चले ना। आइए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे लगा रहे हैं। अगला प्रश्न रहा दोस्तों कि निम्नलिखित में से अल्प प्राण कौन से हैं? निम्नलिखित में अल्प प्राण कौन से हैं? ऑप्शन ए अ आ, ऑप्शन बी क ग, ऑप्शन सी थ द और ऑप्शन डी फ भ। तो कौन सा दोस्तों है अल्प प्राण? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, क घ ग। ठीक है, आपको पता है वर्ग कितने होते हैं? वर्ग 5 होते हैं, क वर्ग, प वर्ग, च वर्ग। तो क वर्ग में कितने वर्ण आते हैं? क ख ग घ अंग आते हैं। आप ऐसे लिखना क ख ग घ अंगा। तो दोस्तों पहले तीसरे पांचवें जो वर्ण है इसको अल्प प्राण कहते हैं, दूसरे और चौथे को महाप्राण कहते हैं। दोस्तों आप ऐसे वर्ग बना के आप ऐसे करके लिख लेना कि पहले तीसरे और पांचवें को अल्प प्राण कहते हैं, दूसरे चौथे को महाप्राण कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहा 14वां कि निम्नलिखित शब्दों में से नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं? ऑप्शन ए ख ग, सभी ध्यान देना, ऑप्शन बी उ ऊ, ऑप्शन सी ए आई औ और ऑप्शन डी स स। तो दोस्तों जो ये है ना ख ग, कौन, ये चिन्ह भी लगा हुआ है, इसके लगने से नवीन ध्वनियाँ है। ठीक है, आप अच्छे से याद रखना, ये ऑप्शन सही हो जाएगा मित्रों। आगे चले ना, चलिए अगला प्रश्न आपसे कि निम्नलिखित में से कौन से घोष वर्ण है? ऑप्शन ए ख, ऑप्शन बी च, ऑप्शन सी म और ऑप्शन डी छ। तो कौन से घ वर्ण है दोस्तों? तो म जो है वह घोष वर्ण है। क्या है? ये सी आपका सही हो जाएगा, ये आपका घोष वर्ण है, बाकी आपके घोष वर्ण नहीं है। ठीक है, अगला चलेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर लगा रहे हैं दोस्तों 16वां प्रश्न का बताइएगा कि निम्नलिखित में से एक वर्ण व्यंजन नहीं है। कौन सा व्यंजन नहीं है? ऑप्शन ई आपको पता होना चाहिए, देख के आप देख के बता सकते हैं क्योंकि ये भी स्वर है और स्वर है और आपका क्या पूछा? व्यंजन नहीं है।
तो पहला ही आपको पता चल जाएगा, क्योंकि पहला ही आपका व्यंजन वर्ण है। क्या है? व्यंजन वर्ण है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ये सभी व्यंजन है। ऑप्शन ए उ ए स्वर वर्ण है। ठीक है ना। अगला चलेंगे 17वां प्रश्न दोस्तों आपके सामने। क्वेश्चन नोट करते हुए चलना मित्रों, क्योंकि ये आपका चैनल है। मैं चाहता हूँ जितने भी मेरे भाई बहन पढ़ रहे हैं उनका सिलेक्शन इस बार होना चाहिए दोस्तों। क्या होना चाहिए? सिलेक्शन होना चाहिए। बस आप मेरे साथ बने रहिए, अच्छे से लगे रहिए दोस्तों। 120 प्लस नहीं आएगा दोस्तों तो कहना। ठीक है। प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि वस्ट नहीं है। कौन सी ध्वनि वस्ट नहीं है? ऑप्शन ए प, ऑप्शन बी फ ब, ऑप्शन सी म और ऑप्शन डी त। तो कौन सी ध्वनियाँ दोस्तों वस्ट से नहीं उच्चारित होती हैं? कौन सी नहीं होती हैं? तो दोस्तों वस्ट से त नहीं उच्चारित होती है, बाकी प ब म उच्चारित होती है। वस्ट मतलब समझते हैं, ओठ को भी समझ जाएंगे। ओठ ओठ अब बोलिए प, दोनों ओठ चिपक रहे हैं आपस में कि नहीं? प ब म ओठ चिपक रहे हैं ना। और त को बोलिए त ये नहीं हो रहा है। ये तालु से बोले जाते हैं दोस्तों। किससे बोले जाते हैं? तो तालु से बोला जाता है। ठीक है। सूत्र याद रखना, इचु ऐसा नाम तालु। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों 18वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहा। चलिए 18वां प्रश्न रहा कि हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी मानी जाती है? ऑप्शन ए 50 मानी जाती है, ऑप्शन बी 51 मानी जाती है, ऑप्शन सी 52 मानी जाती है और ऑप्शन डी 53 मानी जाती है। तो दोस्तों वर्णों की संख्या कितनी मानी जाती है? तो दोस्तों आंसर इसका टिक कर लेना, 52 मानी जाती है। कितनी मानी जाती है? 52 मानी जाती है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा मित्रों। अगला चलेंगे प्रश्न दोस्तों। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे लगा रहे हैं, 19वां प्रश्न है दोस्तों। चलिए प्रश्न रहा आपकी स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से नासिक के व्यंजन कौन सा है? नासिक के व्यंजन पूछ रहा है। ऑप्शन ए स, ऑप्शन बी ञ, ऑप्शन सी ग और ऑप्शन डी ज। तो नासिक के व्यंजन कौन सा है? तो आपको पता होना चाहिए नासिक के व्यंजन। एक सूत्र दोस्तों नोट कर लेना, ञ म ञ ड़ नाम नासिका च। सूत्र नोट करना, ञ म ङ ड़ नाम नासिका च। तो जैसे आप ऐसे भी जान सकते हैं, वर्ग के अंतिम अक्षर या 5वें अक्षर को नासिक के व्यंजन, नासिक के वर्ण कहते हैं। ठीक है। तो ये आपका ञ हो जाएगा। नासिक के क्या हो जाएगा? ञ हो जाएगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका नासिक के व्यंजन कौन सा है? तो ञ है। ठीक है। आगे चलें। आइए अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। 20वां प्रश्न रहा कि ये आई वर्ण क्या कहलाते हैं? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्यारे साथियों। बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि यही सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ए आई वर्ण क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए नासिक के कहलाते हैं, ऑप्शन बी मूर्धन्य कहलाते हैं, ऑप्शन सी ओष्ठ कहलाते हैं और ऑप्शन डी कंठ और तालु कहलाते हैं। तो किससे उच्चारित होते हैं? तो आपको एक सूत्र याद रखना दोस्तों, क्योंकि इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 3 गलत हो जाएगा, इसका डी सही हो जाएगा कि ए दय तो कंठ तालु। इसका सूत्र है दोस्तों, ए दय तो कंठ तालु। नोट करना, ए दय तो कंठ तालु। तो जब भी पूछे ए आई का उच्चारण स्थान क्या है, तो कंठ तालु है। ठीक है। ओ औ का पूछ दे दोस्तों, ओ औ, तो इसका हो जाएगा कंठोष्ठ। क्या हो जाएगा? कंठ तालु इसका हो जाएगा। ए आई का ओ औ पूछ दे तो कंठ ओष्ठ हो जाएगा। ठीक है। ओ दौ तो कंठोष्ठ उसका सूत्र हो जाएगा प्यारे साथियों। चलिए प्रश्न आपकी स्क्रीन पे कि निम्नलिखित में से किसे हिंदी की मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है? किसे दिया नहीं गया है दोस्तों? सही आंसर बताइएगा आप लोग फटाफट। पहला ऑप्शन हो जाएगा ए वाला री, ऑप्शन बी क्री, ऑप्शन सी श्री और ऑप्शन डी ड। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 21 का दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी सही हो जाएगा। श्री को हिंदी की मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न चलेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न का बताइएगा आंसर फटाफट बताना दोस्तों कि निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द के द्वित्व व्यंजन है? किसके द्वित्व व्यंजन है? ऑप्शन ए पुनः, ऑप्शन बी इलाहाबाद, ऑप्शन सी दिल्ली और ऑप्शन डी उत्साह। तो 22 का कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? 22 का सही हो जाएगा आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, दिल्ली। ठीक है। आगे चलेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों 23वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहा। सभी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे साथियों। चलिए प्रश्न रहा कि स ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं? कौन से व्यंजन कहलाते हैं? ऑप्शन ए प्रकम्पी व्यंजन, ऑप्शन बी स्पर्शी व्यंजन, ऑप्शन सी स्पर्श व्यंजन और ऑप्शन डी
उष्ण व्यंजन। तो स स ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं दोस्तों? तो आपके क्या कहलाते हैं? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सॉरी सी ऑप्शन नहीं सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उष्ण व्यंजन। क्या हो जाएगा? स स उष्ण व्यंजन होते हैं। इसका सूत्र नोट कर लेना दोस्तों, सल उष्माण। मैं बार बार सूत्र को बताते चलता हूँ कि सल एक प्रत्याहार है, सल प्रत्याहार के अंतर्गत 4 वर्ण आते हैं और वो सभी वर्ण उष्ण व्यंजन कहे जाते हैं। सल उष्माण, आप सूत्र नोट कर लेना, ठीक है। आगे चलें, चलिए। स्पर्श व्यंजन अभी पूछा था 2020 में दोस्तों कि स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है? तो 25 होती है। क से म तक के वर्णों को स्पर्श व्यंजन कहते हैं, ठीक है। अभी 2020 में क्वेश्चन यहाँ से बना था। चलिए अगला प्रश्न रहा 24वां कि छ ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है? किसके? ऑप्शन ई मूल स्वर के, ऑप्शन बी घोष वर्ण के, ऑप्शन सी संयुक्त वर्ण के, युक्त संयुक्त रहेगा दोस्तों, और ऑप्शन डी तालव्य के। तो 6 ध्वनियाँ, जो 6 ध्वनि है, 21 स्वर के अंतर्गत आती है। तो किसके अंतर्गत आती है दोस्तों? ये संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आती है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। संयुक्त वर्ण को दोस्तों मिश्रित वर्ण भी कहते हैं, यह भी याद रखना कि मिश्रित वर्ण भी कहते हैं, ठीक है, भूलना नहीं है दोस्तों इस बार। पूछते अगला चले, चलिए अगला चले। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहा, ठीक है। प्रश्न रहा दोस्तों कि हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? ऑप्शन ए क के, ऑप्शन बी छ के, ऑप्शन सी त्र के, और ऑप्शन डी ज्ञ के। तो हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किसके बाद आता है दोस्तों? तो किसके बाद आता है? क के बाद आता है। छ किन दो वर्णों के, किन दो शब्दों से बना है दोस्तों? किन दो वर्ण से बना है? तो दोस्तों किससे बना है? आधा को और प्लस मूर्धन्य स बराबर छत्री छ बनाए, दोनों वर्णों के योग से छ बनाए, ठीक है। चलिए अगला, आइए अगला प्रश्न देखेंगे। 26वां प्रश्न रहा कि ज्ञ वर्ण किन दो वर्णों के योग से बना है? ज्ञ वर्ण किन दो वर्णों के योग से बना है? ऑप्शन ए ज ञ से, ऑप्शन बी ज और ञ से। दोस्तों हलंत इसमें है, ठीक है। आप अच्छे से क्वेश्चन देखना, ऑप्शन को अच्छे से देखना, उसके बाद ही आंसर का जवाब देना दोस्तों, ठीक है। कहीं जल्दी जल्दी में आप गलत करके चले जाते हैं, ठीक है ना। तो गलत नहीं करना है, सही करके आना, थोड़ा समय लगेगा लेकिन गलत नहीं करना। कहीं आप देख लिए ज और ञ से मिलता है, बनता है, तो गलत हो जाएगा तुरंत दोस्तों, क्योंकि ज में हलंत रहता है, और ठीक है ना, इस ज में हलंत है, इसका बी सही हो जाएगा। इसमें हलंत नहीं है इसलिए यह गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न चलेंगे। 27वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष वर्ण पूछ रहा है दोस्तों कि अघोष वर्ण कौन सा है? ऑप्शन ए ब, ऑप्शन बी ज, ऑप्शन सी ह और ऑप्शन डी स। तो कौन सा अघोष वर्ण है दोस्तों? तो स आपका जो है यह अघोष वर्ण है। क्या पूछ रहा है? अघोष वर्ण पूछ रहा है, तो स अघोष वर्ण हो जाएगा, बाकी 3 अलग होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे। 28वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे लगा रहे हैं दोस्तों कि घ का उच्चारण स्थान कौन से है? कौन सा घ का उच्चारण स्थान किस होता है वर्ण से? ऑप्शन ए मूर्धा से, ऑप्शन बी कंठ से, ऑप्शन सी तालु से और ऑप्शन डी दंत से। तो किससे घ का उच्चारण होता है दोस्तों? मैं फिर बता रहा हूँ, वही सूत्र आपको याद दिला रहा हूँ, अभी मैंने बताया था। अकुह विसर्जनीय नाम, कु का मतलब क वर्ग होता है, क ग ग घ, क ख ग घ, तो घ इसी में आ गया दोस्तों। तो किससे हो गया? अकुह विसर्जनीय नाम कंठा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन 28 का सही हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। आगे चलें, आइए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे रहा कि निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? ऑप्शन ए ढ, ऑप्शन बी ज्ञ, ऑप्शन सी ड और ऑप्शन डी ज। तो संयुक्त व्यंजन पूछ रहा है कौन सा है दोस्तों? तो ढ भी आपका नहीं है, ड भी आपका नहीं है, ज भी आपका नहीं है, ज्ञ है। क्या है? ज्ञ है। मैंने अभी आपको बताया था कि ज में हलंत रहेगा और ञ रहेगा, इन दोनों वर्णों के मेल से आपका ज्ञ बनता है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, लास्ट प्रश्न है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। लास्ट प्रश्न है, जरूर कमेंट करके बताना दोस्तों 30 में से आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो ना दोस्तों, तभी लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों। आपका परिवार है, अपने परिवार से जुड़िए, ठीक है। जितने भी मेरे भाई बहन शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं ना, उनका 120+ इस बार लाना है। मेरा मुख्य उद्देश्य प्यारे साथियों आपका सिलेक्शन।
प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? दंत नहीं है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ अपना आंसर टिक कर लिया। कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए त, ऑप्शन बी न, और ऑप्शन सी द, और ऑप्शन डी ट। तो 30 का सही क्या जाएगा दोस्तों? पूछ रहा है उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है, तो ट आपका दंत नहीं है, बाकी त भी दंत है, न भी दंत है, और द भी दंत है। ठीक है, तो अच्छे से याद रखना दोस्तों। चलिए वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करना। चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।